प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा विपरीत राजयोग पर। और जैसा नाम से ही विदित है, विपरीत राजयोग। विपरीत का मतलब ही है प्रतिकूलता। हर जगह प्रतिकूलता, प्रत्येक काम में कठिनाई, प्रत्येक कार्य में असफलता। और उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अगर कोई ऐसा बिरला व्यक्ति हो प्रतिकूलताओं ने जिसका सब कुछ छीन लिया हो, हर काम में कठिनाइयां आती हो, हर काम में बाधाएं आती हो, लेकिन बाधाओं से लड़ते लड़ते जिसका सब कुछ छिन गया हो लेकिन हार मानने को राजी नहीं है, कोयले की खान से संघर्ष करते करते वो चमकता हुआ हीरा बनकर के सामने आता है। ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग, प्रतिकूल राजयोग उसको उत्कृष्ट शिखर पर ले जाता है। इस विपरीत राजयोग पर आचार्य कालिदास विरचित उत्तर कालामृत की आपसे चर्चा करूं, आचार्य मंत्रेश्वर की फलदीपिका पर भी चर्चा करूं, पर उससे पहले अतीत के आईने से मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। उस संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं। जन्म के समय से ही माँ बाप के घर में कठिनाइयां रही, जिसका बचपन बड़ा दुखद, बड़ी गरीबी में गुजरा। अभी होश संभाल ही नहीं पाया था कि उसके माता पिता उसे छोड़ करके दुनिया से चले गए। आजीविका के लिए उसने अपने भरण पोषण के लिए 21 साल की उम्र में उसने नौकरी की, लेकिन उसका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि साल भर भी नौकरी की पूरी नहीं कर पाया। 22वें वर्ष में उसकी नौकरी छूट गई। 24वें वर्ष में किसी से प्यार हो गया और उसने शादी करना चाहा, घर बसाना चाहा, शादी की भी, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा उसके जीवन में कि 27वें वर्ष में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। 28वें वर्ष में उसने व्यापार शुरू किया, दोस्तों से, मित्रों से, यारों से कर्ज लिया, उधार पैसे लेकर के व्यापार शुरू किया और 32 वर्ष की उम्र में उसका दिवाला निकल गया, घाटा लग गया, नुकसान हो गया। 33 वर्ष की उम्र में उसने हिम्मत बटोरी और पार्षद का चुनाव लड़ा, वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसने संघर्ष जारी रखा। 36 वर्ष की उम्र में उसने एमएलए का चुनाव लड़ा कांग्रेस सीनियर से और चुनाव हार गया। 42 वर्ष की उम्र में उसने पुनः चुनाव लड़ा एमपी का और चुनाव हार गया। 48 वर्ष की उम्र में उसने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। प्रतिकूलताएं जीवन में उसको हर जगह निराशा दे रही हैं, हर जगह हार दे रही हैं, मगर वो हार मानने को राजी नहीं है, अपनी प्रतिकूलताओं से संघर्ष कर रहा है। फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। उस व्यक्ति ने ठान लिया कि मैं बर्बाद हो जाऊं, लुट जाऊं, लेकिन संघर्ष करता रहूंगा। और 52 वर्ष की उम्र में उसने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। अंततः ऐसी स्थितियां आई कि प्रतिकूलताओं को ही हारना पड़ा। किसी शायर ने लिखा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और उसके विपरीत राजयोग ने रंग लाया और 52 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। आप सब जानते हैं, आप सब परिचित हैं उससे। वह अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की बात कर रहा हूं। तो जो विपरीत राजयोग का राजमार्ग है वह संघर्षों से होकर के गुजरता है, वह प्रतिकूलताओं से होकर के गुजरता है, वह असफलताओं और बीहड़ घने जंगलों से होकर के गुजरता है। तो विपरीत राजयोग मार्ग सरल और सहज नहीं है कि जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनता कैसे है। तो जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है 6ठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से विपरीत राजयोग बनता है। जब इन्हीं भाव के स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। 6ठा, 8वां और 12वां भाव तो जन्म कुंडली के त्रिक भाव कहलाते हैं, बुरे भाव कहलाते हैं। इन भाव से भला राजयोग कैसे बन सकता है? जन्म कुंडली का 6ठा भाव जो रोग का भाव है, जो ऋण का भाव है,
जो कंपटीशन का भाव है, जो शोक का भाव है, जो दुख का भाव है, जन्म कुंडली का 8वां भाव, जो असाध्य बीमारी का भाव है, जो मृत्यु का भाव है, उसे भला कैसे अच्छा कह सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव जो व्यय का भाव है, जो खर्चे का भाव है, जो नुकसान का भाव है, जो अनावश्यक खर्चे कराता है, उसको मैं भला अच्छा कैसे कह सकता हूं। लेकिन जो विपरीत राजयोग बनता है जन्म कुंडली के इन्हीं 6, 8, 12 भाव से ही बनता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करते वक्त इस बात को खास ख्याल रखा जाता है कि जन्म कुंडली का जिस भाव का हम फल कथन कर रहे हैं, अगर उसका स्वामी 6, 8वें और 12वें में चला गया तो उस भाव के फल को नष्ट कर देगा, उस भाव के फल को खत्म कर देगा। या कि 6, 8वें, 12वें भाव का स्वामी उस भाव में बैठ जाए कुंडली के, तो उस भाव का फल खराब कर देगा। लेकिन विपरीत राजयोग बनता तभी है जब 6ठे भाव का स्वामी या तो 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, या कि इन्हीं भाव का स्वामी किन्हीं भी भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बनता है। आचार्य कालिदास ने अपने उत्तर कालामृत के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, बड़ा सुंदर श्लोक है, लिखा है कि रंध्रेशो व्ययिष्ठवो रिपपते रंध्रे वये च स्थिते रिहि फेसो अपि तथैव रंध्र रिपुभे यस्या आस्ति तस्मिन् वदेत् अन्यो अन्य कृषगता निरीक्षण युतास्या अन्यैर इक्तेक्षितः जातो असौ नृपतिः प्रशस्त विभवो राजाधिराजेश्वरः। आचार्य कालिदास लिखते हैं, रंध्रेशो व्ययिष्ठवो, रंध्र स्थान कहते हैं अष्टम भाव को, जन्म कुंडली के लग्न से अष्टम भाव को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र भाव अष्टम भाव का स्वामी रंध्रेशो व्ययिष्ठवो, अगर अष्टम भाव का स्वामी 6ठे भाव में चला जाए या जन्म कुंडली के 12वें भाव में चला जाए तो यह राजयोग उत्पन्न हो जाएगा। या कि रिपपतौ रंधे व्यये व स्थिते, रिपपतौ यानी 6ठे भाव के स्वामी, शत्रु भाव के स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो राजयोग उत्पन्न हो जाएगा। या तो 12वें भाव का स्वामी 6ठे और 8वें भाव में चला जाए तो कालिदास कहते हैं कि यहाँ एक राजयोग हो जाएगा। यस्या आस्ति तस्मिन् वदेत्, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि जातो असौ नृपति प्रशस्त विभवो राजाधिराजेश्वरः, ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो वह राजा महाराजाओं के समान अतुल वैभवशाली बनता है, उसके जीवन में राजयोग बनता है। किंतु शर्त है, शर्त बताया, अन्य कोई भी भाव का स्वामी उनके साथ युत नहीं होना चाहिए और अन्य भावों की दृष्टि इन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। जो भी कॉम्बिनेशन बने, जो भी संयोग बने, इन 6ठे और 8वें, 12वें भाव के स्वामियों से ही बने, तो ऐसा जातक विपरीत राजयोग बनेगा। और विपरीत राजयोग वाला जातक, उसका वक्त आता है तो समय आने पर उसका वैभव राजा महाराजाओं के समान होता है और उसकी आज्ञा का लोग अनुपालन करते हैं। आचार्य कृष्ण ने भी फलदीपिका में लिखा है कि 6ठे भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में जाता है तो हर्ष योग बनेगा। जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है तो सरल योग बनेगा। और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है तो यह विमल नामक राजयोग बनेगा। तो मंत्रेश्वर ने भी फलदीपिका में इसका जिक्र किया है। तो जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अगर इन्हीं भावों में रहता है और किन्हीं अन्य ग्रहों की दृष्टि ना हो, किन्हीं अन्य ग्रहों की युति ना हो, तो अति उत्तम राजयोग बनता है। कई ऐसे लोगों के उदाहरण है जिनके चर्चा मैं अन्य वीडियो पर आपसे करूंगा। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।